एवरीवन, हाउ आर यू गाइस डूइंग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे. सो वेलकम टू द सफल CUET बैच फ्रॉम CUET वाला. सो आज हम सेशन जो है अपने नए टॉपिक से स्टार्ट करने वाले हैं एंड दैट इज व्हाट? दैट इज एडवर्ब्स. सो आज हम एडवर्ब्स के बारे में जानेंगे. सो जान लेते हैं कि आज अपने सेशन में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. आपका टॉपिक जो आज होगा, फर्स्ट टॉपिक होगा आपका डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब्स. तो एडवर्ब्स आप सीख रहे हैं, सो उसकी डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए, राइट. नेक्स्ट है आपका एडवर्ब्स आइडेंटिफिकेशन. ठीक है, हमने काफी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में सीखा, राइट. अभी तक हमने जो है डिस्कस किया है वो नाउन्स के बारे में, प्रोनाउंस के बारे में एंड योर वर्ब्स के बारे में और एडजेक्टिव के बारे में. ठीक है, सो आज हम जानेंगे कि कैसे एडवर्ब्स को जो है आप आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि इसमें जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बिटवीन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब. सो उसका जो है आइडेंटिफाई करना आज हम सीखेंगे. एंड व्हाट कैन एडवर्ब्स क्वालिफाई. ठीक है, हमने सीखा दैट एडजेक्टिव्स जो है नाउन्स एंड प्रोनाउंस को क्वालिफाई करता है. ठीक है, सो एडवर्ब्स का भी जो है कुछ ऐसा ही फीचर होगा किसी चीज को क्वालिफाई करने का. सो किन चीजों को ये क्वालिफाई करते हैं आज उनके बारे में जानेंगे. एंड फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स, कि एडवर्ब्स जो है फॉर्म कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं. ठीक है, साउंड्स इंटरेस्टिंग, राइट. सो इन्हीं के बारे में आज हम सीखेंगे. ठीक है, सो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में मैंने बताया. पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे कितने होते हैं? बहुत सारे होते हैं. बहुत सारे कितने? 8 ही होते हैं, राइट. सो पहला हमने सीखा नाउन. ठीक है, दूसरा हमने सीखा प्रोनाउन और थर्ड हमने सीखा था वर्ब. वर्ब सीखा था? नहीं, एडजेक्टिव सीखा था, राइट. सो एडजेक्टिव हमने सीखा था, राइट. फिर हमने सीखा था वर्ब. अब आज हम सीखेंगे क्या? एडवर्ब्स, राइट. सो एडवर्ब सीखेंगे. उसके अलावा और आप क्या सीखने वाले हैं? प्रेपोजिशंस और इंटरजेक्शन एंड योर कंजंक्शन, राइट. ठीक है, सो हमने अभी तक कितने अपने जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर किए हैं? हमने कवर किया है सबसे पहले नाउन्स कर लिया, फिर हमने प्रोनाउंस कर लिया, एडजेक्टिव्स भी हो गया, वर्ब्स भी हो गया. आज हम सीखने वाले हैं एडवर्ब्स. ठीक है, सो नाउन्स के बारे में हमने सीखा. नाउन्स क्या होते हैं? आपके वो वर्ड्स होते हैं जो किसी भी चीज को एक नाम देते हैं, राइट. सो नेमिंग वर्ड्स सिंपली बोल सकते हैं. नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? आपके नाउन होते हैं, राइट. अब प्रोनाउंस क्या होते हैं? दे रिप्लेस नाउन, राइट. नाउन्स को ये रिप्लेस करते हैं. एडजेक्टिव क्या करते हैं? एडजेक्टिव क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन. ठीक है, तो इनका काम क्या है? क्वालिफाई करने का किसे? नाउन या फिर प्रोनाउन को, राइट. वर्ब्स का क्या काम था? वर्ब्स का जो है डिस्क्राइब करना था क्या? सिर्फ और सिर्फ एक्शन? नो, मैंने एक एब्रिविएशन आपको सिखाई थी, दैट वाज ऐश, राइट. ऐश, ऐश को बताते हैं, राइट. ऐश मतलब ए फॉर एक्शन, एस फॉर स्टेट एंड एच फॉर हैविंग. सो उसको जो है ये एक्सप्रेस करते हैं. ठीक है, अब क्वेश्चन है कि एडवर्ब्स क्या होते हैं. ठीक है, सो यहीं से हमारा जो है फर्स्ट टॉपिक आ गया एंड दैट इज व्हाट? दैट इज डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब्स. ठीक है, एडवर्ब्स क्या होता है? जनरली आपको ये सुनने को मिलेगा, ये कहीं भी आप सर्च करेंगे किसी भी बुक में आपको मिलेगा दैट एडवर्ब जो है वो आया है एडजेक्टिव एंड वर्ब्स के मिक्सचर से. ठीक है, एडजेक्टिव्स ऑफ वर्ब्स के मिक्सचर से आए. दैट इज कि ऐसे वर्ड्स जो वर्ब को क्या कर रहे हैं? क्वालिफाई कर रहे हैं, राइट. क्या कर रहे हैं? क्वालिफाई. ठीक है, उन्हीं वर्ड्स को क्या कह देते हैं? एडवर्ब्स कह देते हैं. बट क्वेश्चन है कि क्या क्या एडवर्ब्स जो है सिर्फ और सिर्फ वर्ब्स को डिस्क्राइब करते हैं? नहीं. आज आप सीखेंगे जितने भी हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है? अगेन मैं लिख देती हूँ, फिर से लिख देती हूँ यार, दोबारा लिख लेते हैं. ठीक है, सो हमारे जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है
ठीक है, कौन कौन से हैं सबसे पहले तो वो पता होना चाहिए। आई होप सबको अभी तक तो जो है याद हो भी गया होगा, राइट। तो नाउन्स एंड प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, ठीक है, और वर्ब्स। एडवर्ब्स हम सीख रहे हैं, राइट। ठीक है, सो 8 हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है। हमने सीखा कि जो आपके एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है, एडजेक्टिव्स जो है वो किसे क्वालिफाई करते हैं, नाउन्स एंड प्रोनाउंस को, राइट। ठीक है, नाउन्स एंड प्रोनाउंस को क्वालिफाई करते हैं क्या, आपके एडजेक्टिव्स। ठीक है, वर्ब्स आपके क्या है, एश को क्वालिफाई करते हैं, दैट इज एक्शन, स्टेट एंड हैविंग। तो आज हम सीख रहे हैं एडवर्ब्स के बारे में। तो एडवर्ब्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ वर्ब्स को क्वालिफाई नहीं करता है। ठीक है, हमने आज तक ये ही सीखा है दैट जो एडवर्ब्स होते हैं वो वर्ब को क्वालिफाई करते हैं, वर्ब का एडजेक्टिव बताते हैं। ठीक है, उसका मिक्सचर, जब आप एडजेक्टिव और वर्ब को मिक्स कर देते हैं तो आपको एडवर्ब आ जाता है। बट ये यहां तक लिमिटेड नहीं है, जितने भी आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, जितने भी आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच है उन्हें क्वालिफाई करने वाला कौन है, एडवर्ब्स। ठीक है, सो कुछ नया आज सीखा, दैट इज कि एडवर्ब्स जो है सिर्फ और सिर्फ आपके वर्ब्स को क्वालिफाई नहीं करता है, सारी जितनी भी आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच है उन्हें ये क्वालिफाई करता है। तो कैसे करता है ये भी जानेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन जो है आप लिख सकते हैं, दैट इज एडवर्ब इज अ वर्ड। ठीक है, एडवर्ब क्या है, आपका वर्ड है, ऐसे शब्द हैं दैट जनरली मॉडिफाइज वर्ब, जो मॉडिफाई को जनरली क्या करता है, मॉडिफाई करता है। ठीक है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, अनदर एडवर्ब। ठीक है, अभी हमने सीखा दैट एडवर्ब जो है बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी जो है क्वालिफाई करता है। ठीक है, तो एडवर्ब जो है खुद एडवर्ब्स को भी क्वालिफाई करता है। तो सबसे यूनिक है ये, सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच में से सबसे अलग, सबसे अतरंगी आपका कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, दैट इज एडवर्ब्स। सो ये सिर्फ और सिर्फ वर्ब को ही या फिर एडजेक्टिव्स को ही, नाउन्स प्रोनाउंस को ही, प्रेपोजिशन को ही, कंजक्शन और इंटरजेक्शन को नहीं, खुद को भी ये क्वालिफाई कर लेता है। ठीक है, सो अनदर एडवर्ब उसमें हो सकता है, उसका भी डिफरेंस हम समझेंगे। ठीक है, सो डेफिनेशन आई होप सबको क्लियर हो रही होगी, दैट इज कि एडवर्ब वो वर्ड या एक्सप्रेशन है, ठीक है, जो क्या करता है, मॉडिफाई करता है किस चीज को, किसी भी वर्ब को, एडजेक्टिव को कर सकता है, किसी दूसरे एडवर्ब को भी ये मॉडिफाई कर सकता है एक नया एडवर्ब बनाने के लिए। ठीक है, डिटर्मिनर्स, डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, वो वर्ड्स जो किसी चीज को डिटरमाइन करते हैं, इसके बारे में भी जो है ब्रीफ में बाद में समझेंगे। ठीक है, अभी इतना समझ लीजिए, क्लॉज को, प्रेपोजिशन को या फिर किसी भी सेंटेंस को। ठीक है, सो ये सबको जनरली क्वालिफाई करता है, सिर्फ और सिर्फ वर्ब्स को नहीं करता है। ठीक है, सो एडवर्ब्स टिपिकली एक्सप्रेसेस व्हाट, किस किस चीज को ये एक्सप्रेस करता है, मैनर को। ठीक है, दैट इज कुछ भी अगर है वहां पर वर्ड, किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड आपका कोई भी वर्ड है, तो उसको क्वालिफाई कर रहा है, उसके मैनर को, किस ढंग से हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक्शन हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं शट द डोर स्लोली, शट द डोर स्लोली। तो यहां क्या बात हो रही है कि दरवाजे को बंद करना है, बंद कैसे करना है, स्लोली। तो ये ढंग को बता रहा है। टाइम, टाइम मतलब अर्ली, जैसे हो गया कि जल्दी, तो वी शुड गो फॉर अ वॉक अर्ली, दैट इज ऑल्सो व्हाट, एन एडवर्ब। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी, कोई चीज बार बार रिपीट हो रही है, रियली भी जो है आपका एक एडवर्ब है। फ्रीक्वेंसी में आ गया ऑफ्टन वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है डिग्री, किसी भी चीज की इंटेंसिटी, कोई मॉडरेट है, ठीक है, कोई हाई है,
ठीक है। सो उसका भी जो है आप समझेंगे व्हेन यू विल अंडरस्टैंड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एडवर्ब्स। नेक्स्ट है लेवल ऑफ सर्टेनिटी, दैट इज कि कोई भी चीज कितनी सर्टेन है, दैट इज कितने श्योरिटी है किसी चीज के बारे में लेकर, उसको भी जो है ये एक्सप्रेस करता है क्या, आपका एडवर्ब। ठीक है। सो एडवर्ब जो है सिर्फ और सिर्फ वर्ब्स तक लिमिटेड नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ विल यू आइडेंटिफाई एडवर्ब। ठीक है, एग्जाम्पल से लेते हैं। ठीक है, हम सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को जो है आइडेंटिफाई करेंगे। He sings a song। ठीक है, नेक्स्ट है he sang melodious song। ठीक है, नेक्स्ट है he sang a song melodious। ठीक है, तो आपको आइडेंटिफाई क्या क्या करना है, नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडजेक्टिव और आपका एडवर्ब। ठीक है, जितने भी अभी तक हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर किए हैं। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस में देखिए ही सिंग्स, ही आपका क्या है, दैट इज अ प्रोनाउन, राइट। सिंग्स क्या है आपका, दैट इज अ वर्ब, राइट। लिखते चलते हैं, प्रोनाउन है, वर्ब है। अ सॉन्ग, सॉन्ग आपका क्या हुआ, दैट इज अ नाउन, राइट। क्लियर है, राइट। अब नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए ही sang अ मेलोडियस सॉन्ग। ठीक है, ही sang अ, ही यहां पर प्रोनाउन है, sang अगेन वर्ब है, मेलोडियस सॉन्ग, ठीक है, ये नाउन है। अब नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए ही sang अ सॉन्ग मेलोडियसली। ठीक है, दैट इज अ प्रोनाउन, ये वर्ब है, सॉन्ग नाउन हो गया, एंड दिस इज व्हाट, ये हम पता करेंगे। ठीक है, अब यहां पर दो वर्ड जो है आप देख रहे हैं, लास्ट सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ बात किस चीज की हो रही थी कि गाना गाया है, उस पर्सन ने गाना गाया। ठीक है, और नेक्स्ट है ही sang अ मेलोडियस सॉन्ग। अब यहाँ पर मेलोडियस वर्ड आ गया है। ठीक है, तो आप देखेंगे सेकेंड सेंटेंस में जो सॉन्ग है, जो गाना है, उसको यहाँ पर क्वालिफाई किया है। ठीक है, नाउन को यहाँ पर क्वालिफाई किया है। सो जब आप नाउन को क्वालिफाई करते हैं तो उसे आप क्या कंसिडर करते हैं, एडजेक्टिव, नाउन या प्रोनाउन कुछ भी। ठीक है, एडजेक्टिव्स। सो यहाँ पर इस केस में जो मेलोडियस वर्ड है दैट इज व्हाट, एन एडजेक्टिव, राइट। अब नेक्स्ट सेंटेंस को पढ़िए, नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोल रहा है, ही sang अ सॉन्ग। ठीक है, उसने गाना गाया मेलोडियसली। ठीक है, मेलोडियसली। तो यहां पर किसको क्वालिफाई किया जा रहा है, यहां पर एक्शन को क्वालिफाई किया जा रहा है, राइट। एक्शन को क्वालिफाई कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहे हैं, राइट। अब दोनों में डिफरेंस देखिए, जब नाउन को हमने क्वालिफाई किया तो हमने क्या लगाया, मेलोडियस। ठीक है, जब हमने वर्ब को क्वालिफाई किया दैट इज एडवर्ब, राइट। ठीक है, सो यहां पर क्या है, मेलोडियस वर्ड के पीछे क्या लगा दिया, LY। ठीक है, सो एडजेक्टिव्स को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जितने भी आपके एडवर्ब्स को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जितने भी आपके एडवर्ब्स हैं आप उनमें देखेंगे कि जब आप एडजेक्टिव्स के साथ, एक और नई स्लाइड ले लेते हैं। ठीक है, जब आप एडजेक्टिव्स के साथ में क्या जोड़ देते हैं, LY। ठीक है, कोई भी एडजेक्टिव है, LY जब आप जोड़ देते हैं तो उसके बाद जो है आपको क्या मिल जाता है, एक एडवर्ब मिल जाता है। क्या मिलता है, एडवर्ब। ठीक है, जब आप एडजेक्टिव्स के साथ में LY जो है आप जोड़ देते हैं तो आपको एक एडवर्ब मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल है रन। ठीक है, रन है,
ठीक है, ये रन का मतलब क्या हुआ, भागना, दैट इज अ वर्ब, राइट। अब इसको क्वालिफाई करने के लिए हम एक एडजेक्टिव लगाएंगे, ठीक है, एडजेक्टिव लगाएंगे। सो ही रन्स वेरी फास्ट, हम लिखते हैं सिर्फ ही रन्स फास्ट, ठीक है, ही रन्स फास्ट। सो फास्ट जो है आपका क्या हुआ, फास्ट जो है वो क्या हुआ, दैट इज एन एडजेक्टिव, राइट। और एडवर्ब आपका क्या होगा, एडवर्ब आपका क्या होगा, एडवर्ब क्या होगा, इसमें एल वाई जोड़ दो, ठीक है। बट यहां पर एक्सेप्शन आ गया है, फास्ट का जो है फास्टली नहीं होता है, क्या रहता है, फास्ट ही रहता है, ठीक है, क्या रहता है, फास्ट ही रहता है, ठीक है। सो फास्ट का फास्ट ही रहेगा। इसके अलावा और आपका क्या हो सकता है, और वर्ड हो सकते हैं क्विक, एग्जाम्पल, ही गेव मी अ क्विक रिस्पॉन्स, ठीक है, क्विक के लिए क्या हो जाएगा, क्विकली, ब्यूटिफुल, ठीक है, ब्यूटीफुल हमने सीखा था, ब्यूटीफुल क्या होता है, आपका एडजेक्टिव होता है, ठीक है। सो एल वाई अगर आपने जोड़ा तो क्या बना, ब्यूटीफुली, ठीक है। नेक्स्ट है करेजियस, सो करेजियस का क्या होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। जितने भी आपके एडवर्ब्स होते हैं उसमें आप देखेंगे आपको लास्ट में जो है एल वाई देखने को मिलेगा। सो टू आइडेंटिफाई द एडवर्ब्स, एल वाई जो है उसमें ज्वाइन होता है बट, यहां पर आप जो है एक एक्सेप्शन देख सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर जो है फास्ट के केस में आपको एल वाई वर्ड जो है देखने को नहीं मिल रहा है। सो रूल्स के साथ साथ एक्सेप्शन भी होगा। सो जैसे कि हम पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी जो है यही सीखते आ रहे हैं कि रूल्स के साथ साथ आपको एक्सेप्शन भी जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज व्हाट कैन एडवर्ब्स क्वालिफाई, ठीक है। सो एडवर्ब्स किस किस चीजों को क्वालिफाई कर सकते हैं, हमने सीखा जो आपके एडवर्ब्स होते हैं वो सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को, ठीक है, सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को जो है क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं नाउन से, ठीक है, नाउन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा सेंटेंस है he can write a song, ठीक है, he can write a song, ठीक है, वो गाना लिख सकता है, ये एग्जाम्पल है हमारे पास, ठीक है। सो यहां पर आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारे पास नाउन किधर किधर है, ठीक है। ही यहां पर क्या है, दैट इज अ प्रोनाउन, राइट। कैन जो है दैट इज एन ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल्स में जो है आप ये सीखेंगे, ठीक है। राइट यहां पर क्या है, दैट इज अ वर्ब, ठीक है। और सॉन्ग जो है आपका क्या है, नाउन। अब नाउन को हम कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, नाउन को हम कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है, एडवर्ब आपको यहां पर प्लेस करना है। तो इसमें हम लिख सकते हैं, हम इसमें लिख सकते हैं ओनली, अगर हम वर्ड लिख लेते हैं ओनली, ठीक है, आपका सेंटेंस क्या हुआ, ही कैन राइट अ सॉन्ग, ठीक है, ये क्या होगा, ही कैन राइट ओनली अ सॉन्ग, ठीक है। यहां थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, ये यहां आएगा, he can write only a song, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, पहले आपका सेंटेंस था कि वो गाना लिख सकता है, अब क्या हुआ, वो सिर्फ गाना लिख सकता है, दैट इज गाना ही लिखना आता है, उसके अलावा कुछ नहीं आता है, ठीक है। सो हमने सीखा जितने भी आपके एडवर्ब्स होते हैं उसमें क्या होता है, एल वाई लास्ट में लगा होता है। सो हम ओनली को जो है एडवर्ब्स कंसिडर कर सकते हैं, हम ओनली वर्ड को एडवर्ब कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, राइट। सो यहां से आप समझ सकते हैं दैट नाउन को भी जो है हम क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, नेक्स्ट सॉरी पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ आते हैं, प्रोनाउंस, ठीक है। अब प्रोनाउंस
वो कैसे जो है हम क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। सेंटेंस हम यहाँ लिख रहे हैं, यही सेंटेंस लिखते हैं, ही कैन राइट अ सॉन्ग, ठीक है, ही कैन राइट अ सॉन्ग, ठीक है। अब फर्स्ट सेंटेंस में क्या था, हम जब नाउन को क्वालिफाई कर रहे थे, नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हमने क्या किया, जो सॉन्ग है, ठीक है, आर्टिकल से पहले जो है हमने क्या लगाया, दैट इज ओनली वर्ड, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर ओनली वर्ड ने नाउन को जो है क्वालिफाई कर दिया, राइट। अब हमें प्रोनाउन को क्वालिफाई करना है, सबसे पहले ढूंढ लीजिए आपका प्रोनाउन कौन सा है, दैट इज ही, सो ही कैन राइट अ सॉन्ग, राइट, सो वो गाना लिख सकता है, ठीक है। अब जैसे हम बोले कि सिर्फ वही गाना लिख सकता है और कोई नहीं लिख सकता, सिर्फ वही गाना लिख सकता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ओनली ही कैन राइट अ सॉन्ग, राइट। ओनली वर्ड क्या है आपका, एडवर्ब है, राइट। यहां पर ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है, राइट। सो दैट इज हाउ एडवर्ब्स कैन आल्सो क्वालिफाई प्रोनाउंस, ठीक है, प्रोनाउंस को भी ये क्वालिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने पार्ट ऑफ स्पीच पर आते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है आपका एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव है ठीक है। अब एडजेक्टिव्स को कैसे क्वालिफाई करेगा, सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है, he runs fast, ठीक है, क्या है, he runs fast, ठीक है, he runs fast सेंटेंस है। अब एडजेक्टिव्स जो है वो किसको क्वालिफाई करते हैं, नाउन या प्रोनाउन को, राइट। एडजेक्टिव्स आपके क्या करते हैं, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। दूसरा सेंटेंस लेते हैं यहां पर, सेंटेंस है आपका, आई रेड अ हॉरिफाइंग नोवेल, ठीक है, क्या है, आई रेड अ हॉरिफाइंग नोवेल, ठीक है। सो यहां पर आपका आई जो है वो क्या है, प्रोनाउन है, राइट। रीड क्या है आपका, वर्ब है, राइट। अ हॉरिफाइंग क्या हुआ, डरावनी नोवेल, ठीक है। सो नोवेल आपका क्या है, दैट इज अ नाउन, राइट। नाउन को यहां पर क्वालिफाई किया किसने, हॉरिफाइंग वर्ड ने, सो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ, राइट, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। अब एडजेक्टिव को क्वालिफाई मुझे करना है, राइट, तभी ये एप्लीकेबल होगा। सो इसको क्वालिफाई करने के लिए मैं लिख सकती हूं रियली, ठीक है, रियली लिख सकती हूं, ly से एंड हो रहा है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट, एन एडवर्ब। सो आई रेड अ हॉरिफाइंग नोवेल, मैंने डरावनी नोवेल पढ़ी, ठीक है, ये नोवेल को क्वालिफाई कर रहा है। मैं बोल रही हूं कि मैंने बहुत डरावनी नोवेल पढ़ी, दैट इज डरावने वर्ड को जो है इसने क्वालिफाई कर दिया, किसने, बहुत ने, ठीक है। सो हमने समझा था देन जब हम डेफिनेशन सीख रहे थे कि जो आपका एडवर्ब है वो लेवल ऑफ सर्टेनिटी को भी जो है एक्सप्रेस करता है,
ठीक है, दैट इज कि कोई भी चीज़ कितनी श्योर है या नहीं है, और किसी भी चीज़ की डिग्री को, दैट इज कोई चीज़ जिसे हम बोल सकते हैं कि कोई भी चीज़ कितनी इंटेंस है, ठीक है, दैट इज एग्जाम्पल जैसे हमें मिला रियली वर्ड, राइट, रियली मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है, लेस होता तो लेस हॉरिफाइंग मतलब कम, सो ये डिग्री जो है शो कर रहा है, राइट, सो ये जो वर्ड है रियली दैट इज एक्सप्रेसिंग द डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव की डिग्री को यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है, सो एडवर्ब्स जो है एडजेक्टिव्स को भी क्वालिफाई करते हैं। अब नेक्स्ट आपका है एडवर्ब। अब एडवर्ब जो है, एडवर्ब को कैसे क्वालिफाई कर सकता है, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं हम, शी ड्रेसेस ब्यूटिफुली, ठीक है, शी ड्रेसेस ब्यूटिफुली, ठीक है, ये आपका सेंटेंस है। अब यहां पर देखिए एडवर्ब आपका कौन सा है, दैट इज ब्यूटिफुली, राइट, ब्यूटिफुली क्या है आपका एडवर्ब है, ly आता है, ठीक है, सो शी ड्रेसेस ब्यूटिफुली, वो बहुत अच्छे से ड्रेस होती है, ठीक है, वो अच्छे से ड्रेस होती है, राइट। अब इसको मुझे क्वालिफाई करना है, इसको अगर मुझे क्वालिफाई करना है तो इसके लिए मैं क्या लिख सकती हूँ, सो, ठीक है, सो वर्ड जो है किस चीज को एक्सप्रेस कर रहा है, सो वर्ड जो है आपकी इंटेंसिटी को शो कर रहा है, ठीक है, सो ब्यूटिफुली यहां पर क्या हुआ, दैट इज एन एडवर्ब, ठीक है, सो हमने सीखा एडवर्ब्स जो है किसी भी चीज की सर्टेनिटी को भी जो है और डिग्री को भी जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं, सो अगर हम लगा देते हैं तो ये क्या हुआ, ये भी एक एडवर्ब हुआ, राइट। नेक्स्ट है आपका वर्ब्स, ठीक है, वर्ब्स रह गया था, लास्ट स्लाइड में ही समझ लेते हैं वर्ब्स, ठीक है। अब वर्ब्स के केस में क्या है, एग्जाम्पल हम लेते हैं, यहाँ पे ये रन्स की जगह हम कर लेते हैं रैन, ठीक है, ही रैन टूवर्ड्स द सेफ्टी जोन, ठीक है, ही रैन टूवर्ड्स द सेफ्टी जोन, ठीक है, वो सेफ्टी जोन की तरफ भागा, ठीक है। अब वर्ब जो है यहां पर क्या है, दैट इज रैन, राइट। अब इसको हम कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, सिंपल सा, हम इस पर जो है एडवर्ब लगा देंगे जो इसको क्वालिफाई करेगा, सो क्विकली हम लिख सकते हैं, ठीक है, क्विकली हम लिख सकते हैं, ही रैन क्विकली, वो जल्दी से भागा, राइट, सो ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, भागने को क्वालिफाई कर रहा है, राइट, तो ये एडवर्ब जो है यहां पर वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है, सो दैट इज हाउ एन एडवर्ब कैन ऑल्सो क्वालिफाई व्हाट, वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एडवर्ब्स हो गया, अब नेक्स्ट क्या है आपका, प्रेपोजिशन, ठीक है, प्रेपोजिशन क्या होता है, इसके नाम से ही पता चल रहा है, पोजीशन को बताता है, किस चीज को बताता है, पोजीशन को, तो ऐसे कौन से वर्ड्स होते हैं जो पोजीशन को बता सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रेपोजिशन, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे लिख लेते हैं हम, द बुलेट पास्ड over her head, ठीक है, the bullet passed over her head, ठीक है, सो प्रेपोजिशन को जो है आप आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, बुलेट यहां पर क्या है, नाउन है,
पास्ट क्या है, वर्ब है, ओवर क्या है, दैट इज अ प्रीपोजिशन, ठीक है, क्या है, प्रीपोजिशन है, क्योंकि पोजीशन को बता रहे कि कोई बुलेट गई है, वो कहां से गई है, ओवर द हेड, ऊपर से गई है, ठीक है। सो अब प्रीपोजिशन को मुझे क्वालिफाई करना है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको जो है एडवर्ब लगाना होगा, ठीक है। सो मैं बोल सकती हूं, मैं अगर यहां लिख दूं जस्ट, ठीक है, तो द बुलेट पास्ड ओवर हर हेड, और है द बुलेट जस्ट पास्ड ओवर हर हेड। देखिए कि बुलेट जो है मेरे सर से गई, और दूसरा है बिल्कुल सर के ऊपर से गई, राइट, जस्ट। सो यहां पर जस्ट जो है वो क्वालिफाई कर रहा है किसको, वो क्वालिफाई कर रहा है आपके प्रीपोजिशन को। सो ये क्या है, दैट इज एन एडवर्ब, ठीक है, क्या हुआ, एडवर्ब हुआ, ठीक है, प्रीपोजिशन हो गया। नेक्स्ट है कंजंक्शन, ठीक है, कंजंक्शन नंबरिंग हमने गलत कर दी, करेक्ट कर लेते हैं। ये है 5, ये है 6, लास्ट आपके 2 रह गए हैं, दैट इज कंजंक्शन। अब कंजंक्शन क्या होता है, ठीक है, कंजंक्शंस, जंक्शंस क्या होता है, जंक्शन वर्ड सुना होगा, रेलवे जंक्शन, एक होता है रेलवे स्टेशन, एक होता है रेलवे जंक्शन। रेलवे स्टेशन क्या होता है, जिस पर जो है ट्रेन आती है, रुकती है थोड़ी देर, पैसेंजर्स उसमें चढ़ते हैं और रवाना हो जाती है, ठीक है। इसमें क्या होती है, ट्रेन आती है और ट्रेन जाती है, ठीक है। जंक्शन में क्या होता है, काफी सारी डायरेक्शन से ट्रेन आती है और अलग अलग डायरेक्शंस में जाती है, ठीक है। सो एक तरह से कंजंक्शन का मतलब क्या हुआ, जंक्शन का मतलब एक्चुअली होता है किसी चीज को ज्वाइन करना, ठीक है, क्या होता है, किसी चीज को ज्वाइन करना। कंजंक्शन क्या हुआ, ऐसे वर्ड्स जो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, माई स्टूडेंट्स listen to me, my students listen to me because they are obedient, ठीक है, ये है सेंटेंस, my students listen to me because दे आर ओबीडियंट, ठीक है। सो बिकॉज जो है यहां पर क्या है, दैट इज कंजंक्शन, जो क्या कर रहे हैं एक सेंटेंस को, दैट इज माई स्टूडेंट लिसन टू मी, ठीक है, और दूसरा सेंटेंस है आपका दे आर ओबीडियंट, ठीक है। सो माई स्टूडेंट्स लिसन टू मी बिकॉज दे आर ओबीडियंट। अब यहां पर बिकॉज को जो है हमें क्वालिफाई करना है, तो इसके लिए हम क्या वर्ड लगा सकते हैं, ठीक है, सोचो क्या वर्ड लगा सकते हैं, ठीक है। माई स्टूडेंट्स लिसन टू मी बिकॉज दे आर ओबीडियंट, ठीक है। सो इससे पहले अगर हम वर्ड लगा दें जस्ट बिकॉज दे आर ओबीडियंट, राइट। अब ये किसे क्वालिफाई कर रहा है, आपके कंजंक्शन को क्वालिफाई कर रहा है, राइट। सो ऐसे वर्ड्स जो है, बिकॉज जो है कंजंक्शन है, ठीक है, 2 सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है, ऐसे वर्ड्स जो कंजंक्शन को भी क्वालिफाई कर दे वो क्या होता है, एडवर्ब, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन हुआ फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं छोटा सा, ठीक है, कि जैसे कि आपने कोई गिफ्ट अपने फ्रेंड से रिसीव किया जो आप बहुत लंबे टाइम से जो है एक्सपेक्ट कर रहे थे, दैट इज यू वर विशिंग फॉर दैट, ठीक है। सो वो आपको गिफ्ट मिला, ठीक है, राइट। सो खुशी के मारे जो है आप कुछ वर्ड्स जो है बोलेंगे टू शो योर व्हाट, टू शो योर हैप्पीनेस, टू शो योर द एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज एंड टू शो योर एक्साइटमेंट, ठीक है। सो उसके लिए आप वर्ड्स जैसे बोल सकते हैं कि वाओ, ये तो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था, थैंक्स फॉर दैट,
ठीक है। सो वाओ वर्ड हो गया। ऐसे ही कोई आपदा अगर आपके ऊपर आ जाती है तो हम बोलते हैं ओ गॉड, राइट, ओ गॉड, ठीक है। सो इंटरजेक्शन आपके क्या होते हैं, इंटरजेक्शन वर्ड्स वो होते हैं जैसे हो गया ओ, ठीक है, और, ठीक है, और हो गया वाओ, ठीक है, और हो गया यक। जैसे हम बोलते हैं कोई भी आपका कोई ऐसी चीज जो आपको पसंद नहीं है और आपकी मदर ने जो है वही सब्जी बना दी, तो आप क्या बोलते हैं, यक मम, क्या बना दिया यार, ठीक है। सो ये क्या हुआ, आपका इंटरजेक्शन हुआ, यक वर्ड, ठीक है। सो अब इंटरजेक्शन को कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है, इंटरजेक्शन को कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, जैसे कि होता है कि कोई बैड न्यूज आपको मिली है, ठीक है, कोई पर्सन है, आपका कोई फ्रेंड ही है, वो बता रहा है यार मेरे साथ तो ना ये हो गया, तो हम क्या बोलते हैं, ओहो ये तो बड़ा गलत हुआ यार, राइट। तो उसने बताया आपको कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है, जो आपका फ्रेंड है वो कुछ इंटरजेक्शन यूज करेगा, तो ही कैन से दैट अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट दैट पर्सन, कोई भी पर्सन जैसे हो, ठीक है, तो ऐसा ना हो, ठीक है, आई विश ऐसा ना हो, ठीक है। सो आप इंटरजेक्शन को भी जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, सो अनफॉर्चुनेटली ही फेल्ड द एग्जाम, ठीक है, उसने बहुत मेहनत की, ही वर्कड रियली हार्ड बट ही अनफॉर्चुनेटली ही फेल्ड, ठीक है। ऐसे ही फॉर्चुनेटली भी हो सकता है, ठीक है। सो इंटरजेक्शन है ये वर्ड, राइट। तो दुख को जो है यहां पर एक्सप्रेस किया, राइट, आपका इंटरजेक्शन था, उसको क्वालिफाई किया, ठीक है। सो अनफॉर्चुनेटली ऐसा एडवर्ब है, ठीक है। एलवाई जो है, एलवाई आपका क्या होता है, एलवाई वाले वर्ड होते हैं आपके एडवर्ब, राइट। अब इंटरजेक्शन क्या होता है, जिसमें एक्सक्लेमेशन वाला मार्क होता है, ठीक है। सो वो एडवर्ब्स क्या होते हैं, आपके इंटरजेक्शन वाले एडवर्ब्स होते हैं। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि क्यों एडवर्ब्स जो है सिर्फ और सिर्फ वर्ब्स को क्वालिफाई नहीं करते हैं, बाकी आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। सो आज कुछ नया सीखा, आई होप सबने जो है कुछ नया जो है ये देखा, ठीक है। अब एग्जाम्पल है आपका आइडेंटिफाई द वर्ब्स, एडवर्ब्स। अब हम एडवर्ब्स को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट सेंटेंस है आपका, शी लुक्ड हॉरिबली एट मी, ठीक है, शी लुक्ड हॉरिबली एट मी, हॉरिबली मतलब बुरी तरीके से, ठीक है। सो यहां पर आप देख सकते हैं एडवर्ब क्या है, दैट इज हॉरिबली, राइट। एलवाई वाला आपका क्या होता है, दैट इज एन व्हाट, एडवर्ब, ठीक है। सो ये आपकी वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, दैट इज लुक्ड, ठीक है। सो दिस एडवर्ब इज क्वालिफाइंग व्हाट, एक वर्ब को ये क्वालिफाई कर रहा है। नेक्स्ट इज ही इज क्वाइट इंटेलिजेंट, ठीक है। इंटेलिजेंट यहां पर क्या है, इंटेलिजेंट क्या है, अब कहने को तो लग रहा होगा कि ये एडजेक्टिव है, राइट, एडजेक्टिव है, ही इज क्वाइट इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट यहां पर क्या है, दैट इज एन एडजेक्टिव, ठीक है। सो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए क्वाइट वर्ड लगा दिया, ठीक है, ठीक है। ये डिग्री बता रहे, क्वाइट मतलब वो थोड़ा इंटेलिजेंट है, ही इज क्वाइट इंटेलिजेंट, ठीक है। नेक्स्ट है ही वॉज सिटिंग जस्ट बिलो माई बर्थ, ठीक है। बर्थ का मतलब क्या होता है, जो आपकी ट्रेन की सीट्स होती हैं, राइट, ऐसे वो पूरा होता है, ठीक है, 3 या 2 जितने भी हैं, ठीक है। सो वहां पर आप लेट भी सकते हैं एंड उनको फोल्ड कर दे तो बैठ भी सकते हैं, ठीक है। सो बर्थ क्या होता है, ट्रेन की सीट्स होती हैं आपकी। सो ही वॉज सिटिंग जस्ट बिलो, सिटिंग यहां पर क्या है, दैट इज अ वर्ब, राइट, एंड बिलो वर्ड क्या है आपका, प्रेपोजिशन, ठीक है। अब प्रेपोजिशन को क्वालिफाई कर रहा है जस्ट वर्ड, ठीक है। सो ये क्या हुआ, दैट इज एन एडवर्ब जो किसे क्वालिफाई कर रहा है, प्रेपोजिशन को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स, ठीक है। एडवर्ब्स जो है कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है। हमने सीखा कि जब हम एडजेक्टिव्स में, ठीक है, एडजेक्टिव्स में एलवाई वर्ड को
जब ऐड कर देते हैं तो उससे आपका क्या बनता है, एक एडवर्ब जो है फॉर्म हो जाता है। तो आपका रूल नंबर 1 जो है फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब का, वो क्या कहता है, दैट व्हेन ly इज एडेड टू द एडजेक्टिव दे गिव द फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब। ठीक है, ये किसको फॉर्म करते हैं, ये फॉर्म करते हैं आपके एडवर्ब्स को। एग्जाम्पल है जैसे क्विक, क्विक के लिए क्या होगा, क्विकली हो जाएगा, राइट। यूजफुल का क्या होगा, यूजफुली। ठीक है, नेक्स्ट है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली। ठीक है, नेक्स्ट है स्लो, स्लोली, राइट। सो सिंपल सा, ये जितने भी आपके वर्ड्स थे these were what adjectives थे। adjectives में आपने ly जो है जोड़ा and you've got what, you've got the adverbs। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट रूल आपका क्या कहता है, नेक्स्ट रूल कहता है certain adjectives do not use ly। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हमने प्रीवियसली सीखा था फास्ट वर्ड का। ठीक है, टू फॉर्म एन एडवर्ब and they remain same in the case of adjectives as well as adverbs। मतलब कुछ जो आपके adjectives होते हैं, ठीक है, वो ly वर्ड यूज नहीं करते हैं। ठीक है, वो adjectives जब आप उन्हें adverb के फॉर्म में यूज करेंगे, ठीक है, सो वो adverb ही कहलाएंगे। एग्जाम्पल है जैसे फास्ट हो गया। ठीक है, एक एग्जाम्पल है आपका he runs fast। ठीक है, अब फास्ट वर्ड को अगर आपको चेंज करना है, अगर आपको फास्ट वर्ड को चेंज करना है फास्टली अगर आप बोलना चाह रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा, राइट। सो फास्ट का फास्टली नहीं होता है, क्या रहेगा, फास्ट ही रहेगा। अब इसको जो है क्वालिफाई करना है, अगर वर्ब को ये क्वालिफाई कर रहा है, राइट, सो ये क्या हुआ, आपका एडवर्ब हुआ। सो फास्ट का फास्ट ही रहेगा। ठीक है, फास्ट का फास्ट ही रहेगा, फास्टली नहीं होगा। ऐसे ही लिटिल, लिटिल का क्या आपने लिटिली सुना है, ठीक है, लिटिली सुना है, नहीं, लिटिल ही रहेगा। ठीक है, ऐसे ही इनफ, इनफ क्या है, आपकी डिग्री को बता रहा है, दिस इज इनफ, दिस इज इनफ एग्जाम्पल है। ठीक है, राइट। अब इनफ वर्ड क्या होता है, इनफ वर्ड जो है यहाँ पर वर्ब आपका क्या है, दैट इज इज। सो इसको ये क्वालिफाई कर रहे हैं कि इतना जो है आपका ये इनफ है, राइट। सो दैट इज अगेन अ वर्ब, एडवर्ब, सॉरी। मोर क्या होता है, ज्यादा। ठीक है, ही स्कोर्ड मोर रन्स। ठीक है, मोरली रन्स तो नहीं होगा ना, ही स्कोर्ड ठीक है। नेक्स्ट है आपका मच। अब मच का मछली नहीं होता है, ठीक है, मच का मछली नहीं होगा, मच ही रहेगा। ठीक है, एडजेक्टिव हो या फिर आपका एडवर्ब हो। इतना क्लियर हो गया होगा सबको। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है आपको करेक्ट जो है यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव मच या मछली वर्क टू डू। ठीक है, आई हैव मच या मछली वर्क टू डू। ठीक है, सो यहां पर आप देखेंगे वर्क क्या है, वर्क क्या है, वर्क वैसे तो काम करना होता है, राइट, काम करना। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। एक वर्क है काम करना, फॉर एग्जाम्पल ही इज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट। ठीक है, दूसरा है आई हैव गॉट सम वर्क। ठीक है, मेरे पास काम है। ठीक है, काम है, काम कर रहा है या कर रहा था या कर रही थी, जो भी है। ठीक है, दोनों वर्क वर्ड जो है वर्ब और नाउन दोनों की तरह एक्ट करता है। यहां पर जो है ये क्या है, नाउन है। ठीक है, काम क्या है, नाउन है, राइट। सो नाउन को साथ में अगर यूज करना है, ठीक है, सो उसके लिए आप क्या लगाते हैं, एडजेक्टिव लगाते हैं, राइट, या एडवर्ब भी लगा सकते हैं। बट मछली वर्ड जो है हमारा कुछ नहीं होता, मछली इज इनकरेक्ट। तो मच जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो नाउन को ये क्वालिफाई कर रहा है आपका मच वर्ड, दैट इज एन एडजेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी लुक्स मोर ब्यूटिफुल दैन एवर। शी लुक्स मोर ब्यूटिफुल दैन एवर। ठीक है, ब्यूटिफुल यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है, राइट, क्या है, एडजेक्टिव है।
शी यहाँ पर क्या है, दैट इज प्रोनाउन। लुक्स यहाँ पर क्या है, दैट इज वर्ब। सो शी लुक्स मोर ब्यूटीफुल, कैसी लग रही है, सुंदर लग रही है, ठीक है। सो ब्यूटीफुल क्या हुआ, दैट इज एडजेक्टिव, ठीक है। अब क्या बोला है इसने, मोर ब्यूटीफुल, ज्यादा सुंदर लग रही है। तो इसने यहां पर क्या किया, एडजेक्टिव को जो है यहां पर क्वालिफाई कर दिया है। सो मोर यहां पर क्या है, दैट इज एन एडवर्ब, ये क्या है आपका एडवर्ब है, ठीक है। सो एडवर्ब मोर जो है मोर ही रहेगा, मोरली जो है नहीं होगा। तो सारे आपके जो है एडवर्ब्स ऐसा नहीं है जिसमें एलवाई वर्ड देखने को मिले, कुछ ऐसे हैं जिसमें है, और आपको काफ़ी ऐसे एडवर्ब मिलेंगे जिसमें एलवाई वर्ड जो है यूज़ नहीं होता है, जिसमें से एग्जाम्पल हमने जो है समझ लिए हैं अपने रूल में, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आपको रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड आपका क्या कहता है, रूल नंबर थर्ड कहता है सर्टेन एडजेक्टिव्स ऐड एलवाई, कुछ एडजेक्टिव्स जो है एलवाई यूज करते हैं, ठीक है, एंड समटाइम्स मे नॉट, ठीक है। दैट इज कि एडजेक्टिव जो है कभी कभी, कोई भी एडजेक्टिव जो है कभी कभी एलवाई यूज करेगा। दैट इज कि जब आप एडजेक्टिव में एलवाई अगर ऐड करते हो तो वो एक एडवर्ब फॉर्म करेगा, एंड समटाइम इट मे नॉट। दैट इज एग्जाम्पल जैसे देखते हैं हार्ड, ठीक है, हार्ड। सो आपका रूल कह रहा है कि हार्ड में अगर आप हार्डली वर्ड अगर फॉर्म कर रहे हो बाय एडिशन ऑफ एलवाई, ठीक है, तो ये आपका एडवर्ब हुआ, राइट। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हार्ड वर्ड को एडवर्ब बनाने के लिए हार्डली ही यूज करना पड़े, जरूरी नहीं है आप उसमें एलवाई लगाएं, सिर्फ और सिर्फ हार्ड भी जो है आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि समटाइम्स एडजेक्टिव्स, सर्टेन एडजेक्टिव्स कैन ऐड एलवाई, ठीक है, और कई बार नहीं भी करते हैं, ठीक है। दोनों ही केस जो है क्या है, दोनों फॉर्मेशन करते हैं एडवर्ब की, दोनों जो है एडवर्ब बनाते हैं, बट दोनों का मीनिंग क्या होगा, अलग होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे हम हार्ड का ही ले लेते हैं, हार्ड वर्ड का, ठीक है। क्वेश्चन है यहां, इससे समझते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है आई डू डैश वर्क, ठीक है, हार्ड वर्क, हम हार्ड ले रहे हैं इसमें, ठीक है, हार्ड वर्ड का यूज करेंगे। सो आई डू हार्ड वर्क, ठीक है। नेक्स्ट है इट हिट डैश इनटू हिज फेस, इट हिट हार्ड, ठीक है। सो यहां पर क्या आएगा, हार्ड आएगा या हार्डली आएगा, ठीक है, क्या आएगा, हार्ड आएगा या हार्डली आएगा, ठीक है। हिट की यहां पर बात हो रही है, राइट, मारना, ठीक है, कैसे लगा है, जोर से लगा है, तो हार्ड हम लिखेंगे, हार्डली नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हार्ड, ठीक है। तो बहुत जोर से लगा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट डैश रेन्स टुडे, इट डैश रेन्स टुडे। सो यहां क्या हुआ, इट हार्डली रेन्स टुडे। अब दोनों में देखो डिफरेंस क्या है। फर्स्ट है आई डू हार्ड वर्क, यहां पर क्या है, वर्क को क्वालिफाई कर रहा है, राइट, ठीक है। ये क्या है, ये आपका एडजेक्टिव हो गया, राइट, क्या हुआ, एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए इट हिट हार्ड, तो यहां पर हिट को जो है क्वालिफाई कर रहे हैं, बट यहां पर ये एडजेक्टिव नहीं है, क्या है, एडवर्ब है, ठीक है, क्या है, एडवर्ब है। हिट हार्ड, जोर से लगा, ठीक है, इनटू हिज फेस, इनटू यहां पर क्या है, इनटू वर्ड क्या है, दैट इज अ प्रीपोजिशन, राइट। सो ये सिर्फ और सिर्फ हिट वर्ड को क्वालिफाई नहीं कर रहा है। एक हुआ इट हिट इनटू हिज फेस, सॉरी, उसके फेस पे लगा, ठीक है। एक हुआ बहुत जोर से उसके फेस पर लगा, ठीक है। इनटू हम यूज करते हैं, इनटू हिज फेस, ऑन टू या ऑन फेस नहीं लिखते, ठीक है। सो इनटू हिज फेस, उसके मुंह पर लगा, ठीक है। सो प्रेपोजिशन को यहां पर क्वालिफाई कर रहा है वर्ड क्या, हार्ड, ठीक है। सो प्रेपोजिशन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड सिर्फ और सिर्फ क्या है, एडवर्ब है। एडजेक्टिव में क्या है, एडजेक्टिव सिर्फ और सिर्फ नाउन और प्रोनाउन को कर सकता है, किसी और आपके पार्ट ऑफ स्पीच को एक्सप्रेस नहीं करेगा, उसको क्वालिफाई नहीं करेगा। सो यहां पर जो हार्ड वर्ड है वो क्या है, एडवर्ब है, ठीक है, क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट है इट हार्डली रेन्स टुडे, इट हार्डली रेन्स टुडे। अब ये तो हमें पता है एडवर्ब में जो है एलवाई आता है, सो ये एडवर्ब है, राइट।
बट इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आज मतलब बहुत कम चांसेस है कि बारिश होगी, इट हार्डली रेन्स टुडे, आज बहुत ही कम। सो यहां पर किसको जो है एक्सप्रेस किया गया है, सर्टेनिटी को एक्सप्रेस किया गया है, ठीक है, सर्टेनिटी को यहां पर एक्सप्रेस किया गया है। सो दोनों का डिफरेंस है, राइट, ये जो है आपके वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, दोनों का मीनिंग अलग है, ठीक है, एक हो गया रेयरली और एक हो गया बहुत जोर से, ठीक है। सो यही जो है आपका रूल समझा रहा है, रूल समझा रहा है आपका कि जब आप एडजेक्टिव में अगर ly वर्ड यूज कर देते हैं, ठीक है, या फिर अगर आप नहीं भी करते हैं तो दोनों वर्ड्स में जो है, दोनों वर्ड्स में डिफरेंस होगा। ऐसे ही फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस दोनों में तो क्या है, हार्ड है ना, राइट, बट दोनों में डिफरेंस है, मीनिंग का डिफरेंस है, राइट। यहाँ मेहनत की बात हो रही है, ठीक है, इंटेंसिटी बता रहे हैं कि कैसी मेहनत हो रही है, वर्क को जो है यहाँ पर क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या है, प्रपोजिशन को यहाँ पर क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। आई होप सबको जो है ये प्रीवियस रूल समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं, शी इज अ डैश गर्ल, ठीक है, क्या है, शी इज अ डैश गर्ल, ठीक है। सो वर्ड हम कर लेते हैं, और भी हमने वर्ड जो है था यहाँ पर है, ठीक है, और जो है वर्ड्स हैं इनको भी एक बार समझ लेते हैं। प्रिटी वर्ड है आपका, ठीक है, प्रिटी जो है ठीक है, प्रिटीली आपका क्या हुआ, एडवर्ब हुआ, ठीक है, बट सिर्फ और सिर्फ आप प्रिटी भी लिखते हैं, दैट इज ऑल्सो एन एडवर्ब। ऐसे ही फ्री, फ्रीली, ठीक है, और फ्री, ये सब आपके क्या हैं, ये जितने अभी मैं लिख रही हूं दैट इज योर एडवर्ब, ठीक है। ऐसे ही मोस्ट, मोस्ट का हम लिख सकते हैं मोस्टली, ठीक है, या मोस्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन पर चलते हैं अपने, क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन वाज शी इज अ डैश गर्ल, ठीक है, शी इज अ डैश गर्ल। सो हम वर्ड यहां पर जो यूज करने वाले हैं वो होगा प्रिटी, क्या होगा, प्रिटी होगा, ठीक है। सो शी इज अ डैश गर्ल, शी इज अ डैश गर्ल, सो दैट इज प्रिटी, ठीक है, वो एक सुंदर लड़की है, गर्ल को जो है यहाँ पर क्वालिफाई किया है, तो ये क्या हुआ आपका, एडजेक्टिव हुआ, राइट, क्या हुआ, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका शी इज डैश इंटेलिजेंट, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, प्रेटीली इंटेलिजेंट, प्रेटीली या फिर प्रेटी, प्रेटी हम लिख सकते हैं, शी इज प्रेटी इंटेलिजेंट, ये क्या हुआ आपका, एडवर्ब हुआ, क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। क्यों, क्यों यहां पर जो है ये एडवर्ब होगा, क्योंकि हमने सीखा दैट जो एडवर्ब आपका होता है वो एक लेवल को या डिग्री को जो है एक्सप्रेस करता है। सो शी इज प्रिटी इंटेलिजेंट का मतलब क्या हुआ कि वो कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है, सो वो कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट है। सो यहां पर इंटेलिजेंट क्या है आपका, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, तो क्या हुआ, एडवर्ब हो गया। नेक्स्ट है शी वॉज डैश ड्रेस्ड इन द पार्टी, ठीक है, शी वॉज डैश ड्रेस्ड, तो यहां हो सकता है प्रेटीली, ठीक है, यहां पर हम प्रेटी ड्रेस्ड नहीं बोले, ठीक है। जो आप प्रेटी मतलब ऐसे एडजेक्टिव्स जिनके साथ आप ly नहीं लगा रहे हैं वो जनरली आप देखेंगे किस चीज को आपके क्वालिफाई करेंगे, आपके एडजेक्टिव्स को क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। और जो ly वाले वर्ड्स हैं वो बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच को, जैसे कि ड्रेस्ड, कैसे ड्रेस्ड है, प्रिटिली, ठीक है, मैनर को ये यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये मैनर को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। इस केस में क्या है, डिग्री को एक्सप्रेस कर रहा है। सो दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। ये जो है प्रिटी वर्ड जो है ये किसे क्वालिफाई कर रहा है, ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, राइट, और इसका मतलब क्या है, प्रिटी गर्ल, दैट इज एन एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव को बता रहे हैं ना कि एडवर्ब को। आई होप सबको अब जो है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा होमवर्क है, ठीक है, होमवर्क क्या है, ये क्वेश्चंस है, ठीक है, इनमें जो है आपको एरर ढूंढना है, ठीक है, क्या ढूंढना है, एरर ढूंढना है, राइट।
तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही इज निगार्ड। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज जो थी, एक और चीज थी कि जब आप किसी चीज के मैनर को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, किसी चीज के अगर आप मैनर को, ढंग को अगर एक्सप्रेस करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं इन अ ये हम आगे समझते हैं। ठीक है, ये रूल जो है हम नेक्स्ट सेशन में सीखते हैं। अभी के लिए इतना ही। होमवर्क क्या है, होमवर्क आप देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही इज निगार्ड। ठीक है, निगार्ड क्या होता है, कंजूस होता है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में जो है ये क्या है, निगार्ड जो है दैट इज एन एडजेक्टिव। ठीक है, सो इसको जो है आप इस सेंटेंस को आप कन्वर्ट करेंगे और जो वर्ड है इसको आप एक एडवर्ब में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सो इस वर्ड को आप एडवर्ब में कन्वर्ट करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज अ डैश शॉपकीपर। ठीक है, इसका आंसर आप बताएंगे। नेक्स्ट है, ही फॉट कावर्डली। ही फॉट कावर्डली, इसमें आपको करेक्शन बतानी कि क्या करेक्शन है। ठीक है, ये थोड़ा जो है अलग है आपके टॉपिक से, इनको जो है हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में, एंड फर्दर जो आपके रूल्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कनेक्टेड विद CUET वाला।